सूरज ढलने को था जब राघव को डाकिये से एक पत्र मिला। पत्र साधारण था पर उसके शब्द असाधारण। उसमें लिखा था, यदि तुम अपनी खोई हुई माया को पाना चाहते हो तो आज रात ठीक 12 बजे पुराने किले के पास आओ। राघव के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी पत्नी माया 1 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। पुलिस, परिवार, दोस्त सबने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की पर कोई सुराग नहीं मिला। राघव हर दिन उसकी तलाश में दर-दर भटकता रहा, पर अब यह पत्र उसके जीवन में एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया था। राघव ने घड़ी देखी। उसके पास सिर्फ कुछ ही घंटे थे। वो बेचैन हो उठा, पर अंदर से उसे विश्वास था कि यह पत्र उसकी माया से जुड़ा हुआ है। उसने तुरंत पुराने किले जाने का निर्णय लिया। रात गहरी हो चुकी थी। राघव पुराने किले के खंडहर में पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा और डरावना माहौल था। चांदनी रात में किला अजीबोगरीब ढंग से चमक रहा था। किले के पास पहुंचते ही उसकी नजर एक धुंधली परछाई पर पड़ी। वो परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके पास आते ही उसने देखा कि वह एक बूढ़ी औरत थी, जिसके चेहरे पर उम्र की लकीरें और आंखों में गहरे रहस्य छिपे हुए थे। बूढ़ी औरत ने धीमे स्वर में कहा, तुम माया को ढूंढ रहे हो, पर उसे पाना इतना सरल नहीं है। उसके पीछे कई पहेलियां छिपी हैं। अगर तुम इन पहेलियों को हल कर सको तो माया तक पहुंच सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, यह सिर्फ एक खेल नहीं है। राघव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, पहेली क्या है? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, पहली पहेली है, उस जगह को ढूंढो जहां बिना दीवारों के एक कैद है। राघव इस पहेली को समझने की कोशिश करने लगा। बिना दीवारों की कैद, इसका क्या अर्थ हो सकता है? उसने सोचा। बूढ़ी औरत उसे देखते हुए मुस्कुराई और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। राघव पूरे रास्ते सोचता रहा। अचानक उसके दिमाग में बिजली सी चमकी। बिना दीवारों की कैद, यह तो एक सपना हो सकता है, वह जोर से बोला। वह दौड़ते हुए अपने घर वापस आया और माया के कमरे में गया। कमरे में सब कुछ वैसा ही था जैसा माया के गायब होने के समय था। उसने माया की डायरी को ध्यान से देखा। उसमें कई सपनों का वर्णन था, लेकिन एक पन्ना अलग से मुड़ा हुआ था। उस पर लिखा था, जब मैं उस जगह पहुंची तो चारों ओर सिर्फ आकाश था, कोई सीमा नहीं, कोई दीवार नहीं। पर मैं वहां से बाहर नहीं निकल सकी। यह वही जगह थी जिसकी बूढ़ी औरत ने बात की थी, माया के सपने की कैद। पर आगे क्या? डायरी के अंत में एक और संदेश था, जिसने तुम्हें बांध रखा है वो खुद भी बंधा है। उसे ढूंढो जो असल में मुक्त नहीं है। राघव ने इस पहेली पर विचार किया। माया के जीवन में ऐसा कौन हो सकता था जिसने उसे किसी प्रकार से बांध रखा हो? वो सोचने लगा और अचानक उसे माया का सबसे करीबी दोस्त करण याद आया। करण हमेशा माया के साथ हर मुश्किल में खड़ा रहा था, पर राघव को कभी कभी उस पर संदेह भी होता था। राघव ने करण से मिलने का निर्णय लिया। राघव ने करण से मुलाकात की और सीधा सवाल किया, माया कहाँ है करण? करण ने पहले तो चौंक कर देखा, फिर बोला, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता। राघव को करण की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने उसे दबाव में लेकर सच्चाई बताने को कहा। आखिरकार करण ने टूटते हुए कहा, माया को मैंने कैद नहीं किया, पर मैं जानता हूं वो कहाँ है। करण ने बताया कि माया एक गहरे मानसिक संघर्ष से जूझ रही थी और उसने खुद को अपनी ही भावनाओं की कैद में डाल रखा था। वो अपने अंदर के डर और असुरक्षाओं से इतनी घिर चुकी थी कि वो सब छोड़कर चली गई थी, खुद को ढूंढने।
उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया और एक पहाड़ी आश्रम में रहने लगी थी। राघव को यह जानकर धक्का लगा, पर उसे यह भी समझ आया कि माया को ढूंढने के लिए उसे माया के दर्द और संघर्ष को समझना होगा। करण ने राघव को उस आश्रम का पता दिया जहां माया जा चुकी थी। राघव तुरंत आश्रम की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने माया को एकांत में ध्यान मग्न पाया। उसकी आंखें बंद थीं, पर चेहरे पर शांति थी। राघव धीरे धीरे उसके पास गया और धीरे से कहा, माया, मैं यहाँ हूँ। माया ने आंखें खोली। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने राघव की ओर देखा और कहा, मैं खुद को ढूंढ रही थी और अब मैं तैयार हूँ लौटने के लिए।